आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर से महापौर पद के लिए कांग्रेस ने अपना टिकट घोषित कर दिया है और निधि जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है कि वो सागर से महापौर पद के लिए फाइट करेंगी। लेकिन उनका टिकट फाइनल होने के बाद भाजपा टाइट कॉर्नर यानी कि कहीं मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई देने लगा है कि जितने दावेदारी सामने आ रही थी उस हिसाब से कोई कद्दावर चेहरा निकल के सामने नहीं आ रहा है। बहुत सी ऐसी समीकरण है जिस पे अब पार्टी चिंतन मनन में लग गई है। ऐसे समय में हमारे साथ श्वेता यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वो भी कहीं ना कहीं महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि जो एक टाइट कॉर्नर की स्थिति बनी है, जो एक परिस्थिति बनी है, उसमें वो किस तरीके से देख रही हैं कि उनकी पार्टी बाहर निकलेगी और किसे वो टिकट दे पाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं श्वेता जी, आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में स्वागत है। जो स्थिति दिख रही है निधि जैन के टिकट के बाद, वो आपको क्या दिखाई दे रहा है अचानक? देखिए, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जब बात हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता, हर उम्मीदवार के टिकट के पहले, चाहे वो बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव है, पार्टी चिंतन मनन करके ही टिकट देती है और यही बीजेपी की परिपाटी है। चिंतन मनन अवश्य होगा और गहन चिंतन के बाद ही जो निकल के आएगा वो बहुत अच्छा चेहरा, मेरे ख्याल से पार्टी बेहतर से बेहतर चेहरा देने की कोशिश करेगी। और निश्चित ही जब हम बीजेपी के उम्मीदवार की बात करेंगे तो पूरी पार्टी, पूरा संगठन, एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति, उस उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करता है और यही बीजेपी की रीति नीति रही है। तो कांग्रेस से चेहरा कोई भी हो, हमारे यहाँ एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस से कौन आया है। हम अपनी जो कार्य योजना है पार्टी की, जो बीजेपी का कार्यकर्ता जिस तरह ज़मीन पे काम करते हैं, हम उसके विश्वास पे चुनाव लड़ेंगे और बेहतर से बेहतर कार्यकर्ता जो भी होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, उसको आगे पार्टी मौका देगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। अभी जिन्होंने टिकट दिया है वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं। जिस तरीके से समाज में बातचीतें निकल के आई हैं कि पढ़ी लिखी महिला होने के बाद काफ़ी उनका व्यवहार भी सौम्य है, मिलनसार हैं, समझदार हैं और अनुभव भी है उन्हें चीज़ों का। तो जिस तरीके से दावेदारी हुई उसके बाद अचानक से जो एक चर्चाएं निकली हैं, तो उसमें आप अपनी पार्टी में कितने लोगों को पाती हैं कि जो दावेदारी कर रहे थे उनमें से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पार्टी को देखना चाहिए, अब किन किन लोगों की तरफ देखना चाहिए? निश्चित ही जब एक व्यक्ति सामने से होता है तो उसके व्यक्तित्व का बहुत कुछ असर होता है। जब चुनाव में हम जाते हैं तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी चुनाव निर्धारण में, वोट निर्धारण में बहुत अहम भूमिका रखता है। बीजेपी की भी कोशिश यही रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ी लिखी महिला और एक ऐसी महिला जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो, जो अपने पति, अपने भाई या अपने पिता, किसी के नाम पे ना आए और जो खुद राजनीति में सक्रिय हो, बीजेपी की अच्छी कार्यकर्ता जो हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगता है जब हम नगरीय निकाय की बात करते हैं कि यहाँ राजनीतिक अनुभव के साथ साथ निगम का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे कई नाम अभी भी पार्टी के सामने हैं जो निगम में महिलाएं पहले पार्षद के तौर पर रह चुकी हैं या एल्डर, तो नाम तो कहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी जो पार्टी देगी वो एक पढ़ी लिखी महिला जो है, जिसे हम जैसा आपने बोला कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी आया है वो बहुत पढ़ा लिखा, सौम्य, तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि शिक्षित हो, व्यवहारिक हो, समाज में अपनी एक पैठ रखता हो, इस तरह का एक प्रत्याशी कोशिश करेगी पार्टी देने के लिए। और तो मैं एक सवाल और करूंगा कि मान लीजिए जब मुश्किल दौर होता है तो उसमें योद्धा वही बनता है जो सामने आके कहे कि मैं आई विल फाइट, तो वो योद्धा बन जाता है। तो कहीं आप अपने आप को इस तरीके से पेश करती हैं? मतलब क्या आपकी भी दावेदारी है और अगर है तो किस तरीके से, अगर आप इस सिचुएशन में करेंगे अपनी दावेदारी? देखिए, दावेदारी तो निश्चित ही है और पार्टी और संगठन अगर मौका देगी तो बिल्कुल निश्चित ही चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी तैयारी से लड़ा जाएगा। तो हमारे यहाँ संगठन का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि होता है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि संगठन अपना मंथन कर ले और जो अमृत उसके बाद हमें मिले, वो अमृत जिसको भी मिले तो वो एक कहीं ना कहीं मंथन वाली, अभी जो दौर है पार्टी का वो मंथन वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट के दावेदार बहुत हैं और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा, उसको ही पार्टी
इतनी कुछ है। और जहाँ तक मेरी बात है तो निश्चित ही मैं दावेदारी कर रही हूँ। जब पार्टी और संगठन अगर मौका देगी तो मैं पूरी ताकत से, क्योंकि निगम का 10 साल का अनुभव, मेरे पिताजी का समाज में और शहर में 40 साल का एक अनुभव, MIC सदस्य, DPC, और इन सब अनुभवों के साथ मेरा जो खुद के लिए एक विज़न है शहर के लिए, वो काफ़ी समय से सोचते सोचते अब इस परिपक्वता पे भी आ गया है कि शहर को आज क्या ज़रूरत है और शहर में क्या होना चाहिए, कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आज इस स्टेज पे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। तो जहाँ तक दावेदारी की बात है तो बिल्कुल दावेदारी पूरी है। एक और जो बात निकल के आती है कि जैसे आप पार्टी फोरम में अपनी बात रखते हैं कि हमें टिकट चाहिए, फिर वहाँ से मंथन होता है, और मैं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक तरीका भी होता है कि लोग अगर चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या अखबार या किसी भी तरीके से हो। तो आप क्या मानते हैं कि क्या इस तरीके से भी अपनी बात रखी जानी चाहिए कि लोग आगे अपनी जो खूबियाँ हैं या अपनी जो सामर्थ्य है उसका भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करे, भली पार्टी फिर चाहे या ना चाहे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रदर्शन की जहाँ तक बात है तो वो एक अधिकार भी है, एक कार्यकर्ता के नाते भी, एक नागरिक होने के भी नाते। लेकिन आज हम जिन मैरिट्स पे मैं दावेदारी करूँगी, और जो आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं अपनी बात रखूँ, मेरे मैरिट्स मेरी पार्टी को भी पता है, संगठन को भी पता है, और दावेदारी मैं वहाँ भी रखूँगी पटल पे, यहाँ भी लोकतांत्रिक तरीके से भी रख ही रही हूँ। लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होगा, उसके इतर तो कोई निर्णय मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता उसके इतर जाएगा। लेकिन दावेदारी आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी और नेताओं के समक्ष तो है ही, और इंतज़ार सिर्फ ये है कि पार्टी कब अपना फैसला देती है। पार्टी अगर आपको मौका देती तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल। तो ये थी श्वेता यादव जो कह रही हैं कि पार्टी जो जिस सिचुएशन में है टिकट के बाद, कांग्रेस के घोषणा के बाद, तो निश्चित तौर पर पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसका एक लंबा अनुभव है जीत का। तो निश्चित तौर पर ऐसे में ये पार्टी यहाँ पर भी एक बड़ा निर्णय लेगी और एक ऐसे प्रत्याशी को सामने लेकर आएगी जो उसे इस मुश्किल से निकाल के ले जाएगा, और निश्चित तौर पर वो योद्धा भी कहलाएगा। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।